ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बरेली से, जहां पर जाम में फंसे विधायक ने अपना आपा खोया और हाईवे पर विधायक विक्रम सिंह के गनर का तांडव नजर आया। जी हां, बीच सड़क पर दरअसल वहां पर विधायक के गनर ने पत्रकार को पीटा। विधायक के इशारे पर गनर ने पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी और काफी देर तक वहां पर हो हंगामा होता रहा। विधायक के गनर का ये तांडव वहां पर दिखता रहा। थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के NH-24 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 131 विधानसभा कटरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक है विक्रम सिंह, जिनके गनर ने पत्रकार को वहां पर जमकर पीटा। विधायक के इशारे पर ही ये पिटाई की गई। जाम में फंसे विधायक ने अपना आपा खोया और कुछ इस तरह से वहां पर मार पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया। इस मार पिटाई के मामले के चलते ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, गाली गलौज भी की गई। गाली देते हुए गनर वहां पर पत्रकार पर डंडे बरसाता नजर आया। दरअसल यहां पर जाम लगा हुआ था। NH-24 का ये पूरा मामला है और वहां पर इस जाम में 131 विधानसभा कटरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह भी फंसे हुए थे। विक्रम सिंह के गनर उनके साथ थे और वहां पर फिर विधायक जी के इशारे पर विधायक जी ने जब जाम में फंसे रहने के कारण आपा खोया, वहां पर कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। बीच सड़क पर वहां पर विधायक के गनर ने पत्रकार को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि क्या कुछ मामला रहा, वजह क्या रही, विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, गाली गलौज करते हुए यहाँ पर पत्रकार को कैसे पीटा जा रहा है। डंडे उस पर बरसाए जा रहे हैं विधायक के गनर की तरफ से, और ये सब कुछ विधायक जी के इशारे पर ही हुआ। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह, उनके गनर ने कुछ इस तरह से वहां पर बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर आप देख सकते हैं। बरेली से ये मामला सामने आया है। विधायक के इशारे पर गनर ने वहां पर पत्रकार की पिटाई करनी शुरू कर दी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल, योगी राज में पत्रकारों पर किस तरह से विधायक जी अपने गनर से डंडे बरसा रहे हैं। बरेली में किस तरह से एक पत्रकार पर ये डंडे बरसे, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दरअसल वहां पर एक पत्रकार, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वीडियो बना रहा था विधायक के गार्ड का। बड़ा आतंक वहां पर, लेकिन उसके बाद फिर सामने आया, उसने गंदी गंदी गालियां दी, मोबाइल तक पत्रकार का तोड़ दिया गया और उसके ऊपर कुछ इस तरह से डंडे बरसाए गए। 131 विधानसभा कटरा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की इशारे पर, उनके कहने पर उनके गनर ने कुछ इस तरह से बीच सड़क पर हो हंगामा किया, ये मार पिटाई की। गार्ड से इशारा किया गया, जिसके बाद गनर कहर बनकर पत्रकार पर कुछ इस तरह से टूटा। और वाजिद हुसैन, पीड़ित पत्रकार, खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद जी, क्या कुछ हुआ वहां पर, वजह क्या कुछ रही, क्यों आखिरकार गनर आपके ऊपर लाठी डंडों के साथ इस तरह से बरसने लगे कि आपका मोबाइल तक तोड़ दिया गया, कहां से शुरुआत हुई? जी मैम, शुरुआत हुई ये फतेहगंज पूर्वी में बैकुल नदी है। आए दिन वहां पर जाम लगता है। मैं वहां की वीडियो कवरेज करने गया था, तो वहां पर एक ट्रक ने एक कार के थोड़ी सी की कार, इतने में पीछे विधायक जी की गाड़ी थी। हाँ। कर आया तो उसने कार वाले को बहुत बुरी तरीके से मारा। हाँ। जिसको मैं कवरेज कर रहा था। इतने में विधायक जी के गनर ने मुझे देखा, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, जमीन से मार दिया और मुझे मारने लगा। फिर लाके मैं मैंने उन्हें आई कार्ड भी दिखाया। उन्हें मैंने बताया मैं प्रेस से हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आपा क्यों खोया, गनर को इशारा क्यों किया, वो एक पिन पॉइंट क्या रहा, किस वजह से वो इतना इस कदर भड़क उठे? जी मैम, मैंने गौशाला की खबर लगाई थी इसलिए। हाँ। और मैम, जो नेशनल हाईवे रोड है उसकी खबर लगाई थी जी। इसलिए विधायक जी का गनर बोला कि तू बहुत खबरें चलाता है गौशाला की हुसैन जी, आप और हमारे साथ नेशनल बने हाईवे रहिएगा। की। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अयाज भी जुड़ गए हैं बरेली से, उनका रुख करते हैं। अयाज, जिस तरीके से ये तांडव वहां पर सरेआम
नजर आया। सरेआम एक पत्रकार की पिटाई की गई और पत्रकार का, पीड़ित पत्रकार खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस विधायक की एक खबर चलाई थी जिस बात से नाराज होकर, आपक होकर उनके साथ इस तरह से मार पिटाई की गई। तो क्या अब खबर भी नहीं चलवाई जाएगी? क्या क्या इस तरह से अपनी गुंडाई दिखाएंगे विधायक जी? अपने गनर के द्वारा इस तरह से पत्रकारों को पिटवाएंगे? कि जब से योगी सरकार आई है तो यूपी विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि पत्रकारों को पीड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा, हत्याएं हो रही हैं। आज ये ताजा मामला बरेली का थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र का नेशनल 24 हाईवे का मामला है। हाँ। ये पत्रकार वहां पे जाम लगा हुआ था, ये वहां पे थे, अक्सर वहां पे रहते हैं, जाते हैं पत्रकार, तो वहां पे जाम को लगा के उसने उसकी कवरेज करने की कोशिश की। तो इत्तेफाक से विधायक जी की वो गाड़ी थी, इन विधायक जी की वो कई बार खबर भी चला चुका है, जिसको कई मुद्दे ऐसे अहम मुद्दे हैं जो उठा चुका है, पब्लिक तक पहुंचा चुका है, जो इनकी वजह से नहीं हुए थे और जनता परेशान थी। उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये पत्रकार उनकी नजर में चढ़ गया था। तो जहां मिला, आज उन्हें मौका मिला इस चीज का, उन्होंने इसका फुल फायदा उठाया और हर तरीके से उसे मारा और पीटा पूरी तरीके से, जिससे कि साफ देखा जाता है कि विधायक जिम्मेदार होकर के पत्रकारों को ऐसा मारेंगे तो फिर कहां और फिर जनता क्या करेगी। और जहां हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का बढ़ावा बढ़ेगा और पत्रकारों का जो उत्पीड़न है ये कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बरेली में ताजा मामला देखने को मिला है, जिससे कि पत्रकारों में आक्रोश है। ज्ञापन देने के लिए पत्रकार इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल में घेरने की तैयारी है यहाँ बरेली में पत्रकारों द्वारा। ये अन्याय है सरासर पत्रकारों के खिलाफ, जो जनता की आवाज उठाता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों का पत्रकारों को सामना करना पड़ रहा है। और योगी सरकार को तो सरकार जितने भी तंत्र हैं उस पत्रकारों का सहयोग करना चाहिए हर तरीके से, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। आप तस्वीर विजुअल में देख सकते हैं किस तरीके से मारा है, पूरी तरीके से मोबाइल तोड़ दिया। पत्रकार कितना बेचारा गरीब आदमी है, जिससे मोबाइल अब कहां से खरीदेगा, क्या करेगा, किस तरीके की बड़ी परेशानियों का सामना उसके आगे भविष्य है और ऐसे में परिवार का अयाज, पीछे साथ है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी विधायक विक्रम सिंह पर सत्ता का नशा कुछ इस कदर सवार है कि वो किसी को अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है? अब पत्रकार है तो खबर तो चलाएगा ही। क्या आप अब पत्रकार क्या खबर चलाए क्या नहीं चलाए इसको भी आप डिसाइड करेंगे? सत्ता का नशा इस कदर उनके सर पर चढ़ा हुआ है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ क्या देख रहे हैं? क्या इस मामले में कोई एक्शन की बात फिलहाल कही जा रही है? ये सीधा ये सत्ता का नशा कहें, जिसमें किसी तरीके की जनता से कोई ऐसी बात, जनता तो बहुत दूर की बात, जब पत्रकारों को बुरी तरह पीटा जा रहा है। ये कटरा 131 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं विक्रम सिंह, जिनका और भी कई बार सुर्खियों में नाम रहा है कई तरह तरीके की बातों को लेके। ये इस बार और इसमें बड़ा एक आरोप है और जिसमें साफ विजुअल में देखा जा रहा है कि उनका गनर किस तरीके से पत्रकार को मार रहा है। ये सत्ता की भनक कहें या और बहुत सी ऐसी, ये पत्रकारों को डराने की एक साजिश कहें क्या कि खबर उनके खिलाफ ना चला सके। उसका सिर्फ ये कसूर था कि उसने सच्चाई दिखाई थी जनता को, जो इनका गलत काम जो या नेशनल हाईवे पे गड्ढे थे दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ एरिया कटरा में पड़ता है, कुछ एरिया बरेली में पड़ता है, जो इनके अंडर में आता है। उसको लेकर के उसने कई बार खबर चलाई थी, जो वो पत्रकार इनकी नजर में चढ़ चुका था और उसको लेकर के बेदर्दी से पिटाई की है। पूरा नेशनल हाईवे जाम था, आप देख सकते हैं चारों तरफ से जाम है। कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको गनर को, लेकिन इनके इशारे पे, विधायक जी के इशारे पे उस पत्रकार को इतना मारा गया। सामने किसी की भला क्या चलती है? ठीक है अयाज, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पीड़ित पत्रकार वाजिद हुसैन भी लगातार बने हुए हैं। वाजिद जी, आवाज मिल रही है मेरी? वाजिद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? लगता है उनसे संपर्क कट गया है। लेकिन अब अयाज आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। अब जरा यह बताएं कि क्या कहीं शिकायत दर्ज इसके मद्देनजर इस पूरी घटना को लेकर करवाई गई है? क्या कुछ एक्शन के नाम पर अब तक किया गया है? एक्शन होगा भी या फिर ये उम्मीद लगानी भी बेईमानी नजर आएगी? जी, पीड़ित पत्रकार से मेरी अलग बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मैं उसके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा। हालांकि एक जो ग्रुप है हमारा सोशल मीडिया का, जिसमें एडीजी से लेके एसएसपी से लेके सारे लोग उसमें हैं, उसमें उस ग्रुप में भी न्याय की गुहार लगाई गई थी और उस ग्रुप में ये वीडियो डाल के भी, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है जिससे कि कुछ न्याय मिल सके उस पत्रकार को। और पत्रकारों में जो दहशत है एक, वो कहीं ना कहीं दूर हो। और पुलिस का जिस तरीके से इसमें रौद्र रूप, एक आतंकी रूप चेहरा देखने को मिला है पत्रकार के ऊपर, तो वो सीधा सामने दिख रहा है और लोगों में दहशत है, जनता में दहशत है, जिसको पत्रकार काफी लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय से
मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई टाइम ऐसा नहीं मिला है जिससे वो मिलकर अपनी ठीक है न्याय की अयाज, गुहार आपको यहाँ लगा पर सकें रोकना और चाहूंगी। उन्हें इस वक्त हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये बीजेपी विधायक के गनर ने वहां पर सड़क पर जमकर तांडव मचाया, आखिरकार ये हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले से ही पता है कि जिस तरह का जंगल राज चल रहा है कि वो किसी वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इतने सत्ता के नशे में हैं कि उनको लगता है कि कोई पत्रकार सब उनके अब गुलाम हो चुके हैं और उनके खिलाफ अगर बोलने की जरूरत करोगे तो फिर वो थप्पड़ खाओगे या फिर गोली खा जाओगे। जिस तरह से पत्रकारों की मौतें हुई हैं लगातार, और पत्रकारों का जो चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे लोकतंत्र का, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार समाज चुप है। इस बात की मुझे चिंता रहती है कि पत्रकार इस बात पे आवाज ही नहीं उठा रहे। उनके ऊपर लगातार, चाहे बलिया में हत्या हुई, कानपुर में हत्या हुई, कितनों की पिटाई हुई, आज की घटना आप बता रहे, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। फिर पत्रकार समाज चुप क्यों है? अच्छा, पत्रकार समाज के लिए भी हम जाहिर लोग लड़ तौर रहे पर हैं। पत्रकार तो सच्चाई दिखाएगा, धरातल पर जो वास्तविकता होती है अपनी कैमरा के जरिए, अपनी कलम के जरिए वो लोगों तक पहुंचाएगा। उनके साथ मार पिटाई क्यों? जिस तरह से लगातार पत्रकारों पर अन्याय हुआ है, पत्रकार आवाज पूरी से कहाँ उठा रहे हैं? वो भी तो सरकार से इतना डर जाते हैं कि कुछ दिखाना सुनाना नहीं चाहते। आप तो चलो न्यूज चला भी रही है, न्यूज अभी 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी। ये न्यूज चलेगी थोड़ी किसी चैनल पे। इतने बड़ी न्यूज है और ये न्यूज कहाँ दिखाई देगी? जरा बता दीजिए, हमें पता है नहीं दिखाई देगी। अभी जाति धर्म की न्यूज होती तो सारा दिन चलती, कैमरा फोकस भी बहुत तेज मारता और उसका जूम भी बहुत करता कैमरा। लेकिन चूंकि यहाँ ना जूम होगा ना फोकस होगा, क्योंकि आम जनता है, पत्रकार है, क्या दिक्कत है भाई? चल रहा है, सरकार की तानाशाही है भाई। विधायक जी है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सरकार है, कहाँ किसकी जरूरत है कि कोई कुछ बोलेगा भाई? यहाँ पे जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब यहाँ पे तो सरकार है, सरकार को किस बात का डर है? सबको मारो पीटो, जिसको जो आए कि कोई आवाज उठाए। अनुराग जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ये सत्ता का नशा होता है? क्योंकि जब सपा की सरकार थी तब भी जंगल राज के कई तरह के मामले सामने आए थे, और अब जिस तरह से ये ताजा मामला सामने आया है, आखिरकार हो क्या जाता है विधायकों को जिस तरह से वो तांडव करने पर, करवाने पर उतर जाते हैं? अच्छा देखिए, आपने भी देखी थी कितनी चालाकी से कि सरकार बुरा ना मान जाए, इसलिए आपने सपा को भी जोड़ लिया। अरे मैडम, मैं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के भले की बात कर रहा हूँ कि पत्रकारिता का अनुराग जी, वास्तविकता जो नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि सत्ता का नशा तो विधायकों के सर पर होता ही है और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और आप इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे। आपने फेस सेविंग करते हुए कि सरकार कोई देख रहा है, बुरा न मान जाए, प्रमुख सचिव सूचना। अनुराग जी, सत्ता पक्ष से भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी हम सवाल करेंगे सर। अभी हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं। अब आप अगर ऐसा बोलोगे तो पत्रकार का मनोबल गिरा रहे हो आप। हमारा कुछ नहीं है। सर बोलिए, आप अपने साथियों का मनोबल गिरा रहे हो, आप अपने पत्रकार साथियों का मनोबल गिरा रही हैं। और हमारा क्या है? हम तो बोल ही रहे हैं आपसे, सत्ता पक्ष से भी हम सवाल करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से भी हम संपर्क साधे और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार पत्रकारों पर इस तरह से हमला क्यों हो रहा है लगातार। सर कनेक्शन जुड़ने में सर समय तो लगता है, लाइन में समय तो लगता है। आप बैलेंस कर रही हैं, बैलेंस माने बीजेपी की गलती है, विधायक की तो तुरंत सपा का जोड़ दो, जिससे कि चलिए सर, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल बीजेपी के लोगों के साथ हम संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही फोन उठाएंगे, जैसे ही संपर्क होगा, उनकी भी प्रतिक्रिया हम दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।